टॉन्सिल्स होते क्या हैं और किस एज में सबसे ज़्यादा होते हैं? हमारे गले के पिछली साइड छोटे छोटे दो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऐसे बंच होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, वो टॉन्सिल्स होते हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि टॉन्सिल हो गए हैं, टॉन्सिलों का ऑपरेशन करा दीजिए। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाने के बाद में वोकल कॉर्ड पे भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा जी, वोकल कॉर्ड पे भी पड़ेगा, किडनीज पे भी पड़ेगा, लिवर पे भी पड़ेगा, पैंक्रियाज पे भी पड़ेगा। जो पेड़ पौधों से आया अपने घर में लाओ, धो, पकाओ और खाओ, टॉन्सिल कभी होंगे ही नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी दर्शकों का। डॉक्टर खरबंदा, आजकल टॉन्सिल्स की समस्या हर आम इंसान में दिखाई देती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं और किस एज में सबसे ज़्यादा होते हैं? मैम, हमारे गले के पिछली साइड छोटे छोटे दो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऐसे बंच होता है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, वो टॉन्सिल्स होते हैं। और अगर हम नॉर्मल हालात में गला देखें तो हमें टॉन्सिल नज़र नहीं आते, वो फेरिंक्स के लाइन के पीछे होते हैं, गले में छुपे हुए होते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई फॉरेन बैक्टीरिया इन्वेड करता है, मतलब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया बाहर से आता है, वो ड्रॉपलेट के ज़रिए या एयरबॉर्न के ज़रिए कहीं से भी आए, तो अब देखिए, हम लोगों ने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगाया होता, खूब ऊंचा, लंबा चौड़ा, तारें लगा के। वो गेट किस लिए होता है वंदना जी? वो गेट इसलिए होता है कि घर के बाहर कोई आवारा जानवर, कोई अजनबी, कोई कुत्ता बिल्ली, कोई ना घुस पाए। इसी तरह प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे शरीर में भी एक गेट लगाया हुआ है। हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, फेफड़े हैं, इन सबको बचाने के लिए बाहर एक गेट लगाया हुआ है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है टॉन्सिल्स। एक जोड़ी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों तरफ बराबर। कोई भी इन्फेक्शन आए तो ये अपने आप को ऐसे बंद कर ले कि इन्फेक्शन यहाँ रुक जाए, अंदर मेरे वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब न करें। तो इस तरह ये अपने आप को सुझा लेते हैं, अपने आप उनसे, शरीर से लड़ाई करते हैं बैक्टीरिया से, लेकिन खुद सूझ जाते हैं, खुद अपना रास्ता बंद कर लेते हैं। हमारे गले में एक ऊपर घंटी दिखती है, तो उसके साथ से ये ऐसे बॉल बन के ऐसे घंटी के साथ लग के रोक लेते हैं, पूरा रास्ता ही रुक जाता है। तो जब टॉन्सिल्स हो जाएं, तेज़ बुखार आएगा और ये गला सूज जाएगा, निगलना कुछ भी मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ लिक्विड ही अंदर जा पाएगा, बहुत तेज़ बुखार आएगा, इन्फेक्शन होगा। क्यों इन्फेक्शन होगा? शरीर बैक्टीरिया से लड़ाई शुरू कर देगा। अमूमन देखिए 56% टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल सूजने को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो इसके मामले 56% केसेस में बच्चों में देखे जाते हैं। छोटे बच्चों में ये 11 से लेकर उम्र में 56% मामले ये हैं। इसी तरह पुरुषों में 62% लोगों को टॉन्सिल होता है और महिलाओं में सिर्फ 38% लोगों को टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता है। तो टॉन्सिल्स देखिए बार बार होंगे क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होगा। तो कई लोग क्या कहते हैं कि टॉन्सिल हो गए हैं, टॉन्सिलों का ऑपरेशन करा दीजिए। तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी इससे डिफ़र करता है। मॉडर्न मेडिसिन कहती है टॉन्सिलेक्टमी कर दो, निकाल दो इनको। अब क्या अगर घर में बार बार आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बार बार गाय, कुत्ता, बिल्ली आता है और गेट पे चलता है, वो गेट को बार बार नुकसान पहुँचाता है, तो क्या गेट ही उखाड़ के फेंक दोगे? जी नहीं। आप अपने शरीर को इतना मजबूत बना लो कि आपका गेट उनको बाहर फेंक दे। इतना तेज, इतना गेट मजबूत कीजिए अपना। गेट कैसे मजबूत होगा? बाहर से आने वाली चीज़ों को बचाइए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई गई वो भी सदियों से हमारा आयुर्वेद बता रहा है, होम्योपैथी बता रही है, नेचुरोपैथी बता रही है, भारतीय संस्कृति बता रही है।
तो क्या है, अब हर बीमारी से हम लोग, ये भारत रसोई घर में चप्पल लाना पवित्र नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता? क्यों? हम अपने बाहर, हर घर के बाहर एक शू रैक जरूरी हो गया है। अब बाहर के जूते अलग, अंदर के स्लीपर्स अलग, चाहे तो नंगे पैर। ये आपने देखना है कि क्या सिस्टम है। मतलब ये है, बाहर से खाना बंद। अगर खाना है बाहर से, सिर्फ गर्म खाइए और पानी अपना घर से लेके जाइए या बोतल बंद पानी पीजिए, क्योंकि पानी गंदा होगा वो इन्फेक्शन करेगा। ठंडा खाना होगा वो गंदे पानी से धुलेगा, वो इन्फेक्शन करेगा। मतलब ये है कि आपने टॉन्सिल्स इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बचने के लिए हमें जनरल इन्फेक्शन से बचने के सारे मेजर्स लेने हैं। वो हमारा ध्येय होना चाहिए, ताकि हम टॉन्सिल से बच जाएं, ना कि हम टॉन्सिल की बार बार सर्जरी करा के उससे बचने की कवायद करें। हमने इस तरह बचना है। बाकी कई तरह के टॉन्सिल्स होते हैं। एक्यूट टॉन्सिल्स होते हैं, जब एकदम से पहली बार आपका गला, टॉन्सिल्स आपके सूज जाएं, इन्फेक्शन हो जाए, उसको एक्यूट टॉन्सिल। जब ये टॉन्सिल्स थोड़े से बीमारी को बीत जाएं लेकिन इन्फेक्शन फिर भी रह जाए, तो ये आधे सूजे रह जाते हैं उसको, और ये रहते ही हैं। गला परेशान, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस या रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट का मतलब जो बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, या पेरीटॉन्सिलर एब्सेस हो जाता है, अंदर सफ़ेद रंग का फोड़ा बन जाता है, इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर एक्यूट मोनोन्यूक्लियोसिस हो जाता है। इन सब बीमारियों में टॉन्सिलेक्टमी भी करनी पड़ जाती है कुछ केसेस में, लेकिन इसकी नौबत ही ना आए, उसका ये इलाज है कि हम अपना इम्यून सिस्टम इतना मजबूत बना लें और मास्क ले लें, और बाहर से गंदा पानी या ठंडा खाना वो अगर हम अवॉइड कर लें, और जहाँ भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हैं, एसी से निकलें एकदम धूप में न जाएं, धूप पे आएँ एकदम एसी में ना आएँ। एसी गाड़ी है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से 1 मिनट पहले एसी बंद कर दें, ताकि रूम टेम्परेचर आपका ठीक हो जाए। धूप में जाने से पहले थोड़ी देर छाया में खड़े हो जाएं। तो ये सारे, बहुत खट्टी चीज़ें मत खाएं। सॉसेज, टमाटर की जो सॉस है उसमें प्रिजर्वेटिव भी डला है, वो नहीं खानी है। आप बचना चाहते हैं तो जितने रिफाइंड ऑयल हैं, बाहर जाएंगे आप, बाहर से पकौड़े खाएंगे, घर में पकौड़े खाएंगे, फ़र्क है। बाहर का कौन सा तेल है? हलवाई को आपकी सेहत से ज़्यादा अपने पैसों की पड़ी है। वो सबसे सस्ता तेल इस्तेमाल करेगा, चाहे उसमें कोई गलत से गलत प्रिजर्वेटिव जलाओ, जो खाते ही आपका गला पकड़ लेगा। तो हमारी सेहत हमारे हाथ, हमने अपना बचाव खुद करना है। क्या एक बार अगर टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो दोबारा नहीं हो सकते हैं वो, अगर कोई ऑपरेशन करा ले तो? मैडम, अगर ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिए फिर तो कहाँ से होंगे? अगर हमने ऑर्गन ही निकाल के बाहर फेंक दिया तो कहाँ से होंगे? लेकिन इन्फेक्शन फिर भी आएगा, फिर आपका गला सूजेगा, या आपका वॉइस बॉक्स सूजेगा, या अंदर पेट सूजेगा, या अंदर किडनी सूजेंगी, लिवर सूजेगा, फिर और ख़तरा है। तो अगर निहायत ज़रूरी ना हो तो टॉन्सिलेक्टमी नहीं करवानी। टॉन्सिलेक्टमी उस ऑपरेशन का नाम है जिससे टॉन्सिल रिमूव किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम इंटेलिजेंटली अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, इसका हल करें, तो 100 के मरीज हैं तो 2 या 3 को ऑपरेशन देगी, बाकी सब बिना उसी के ठीक हो जाए। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाने के बाद में वोकल कॉर्ड पे भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा जी, वोकल कॉर्ड पे भी पड़ेगा, किडनीज पे भी पड़ेगा, लिवर पे भी पड़ेगा, पैंक्रियाज पे भी पड़ेगा। कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने गेट ही खोल दिया। जो भी दुश्मन आएगा आपका सीधा घर में घुसेगा, और जहाँ मर्जी जाए, सारे कमरे खुले हैं, हर ऑर्गन पे इफेक्ट कर सकता है। टॉन्सिल्स को ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं? क्या होम्योपैथिक में इसकी कोई मेडिसिन है? बिल्कुल, हर पैथी में इसकी दवाई है। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। तो इसी तरह होम्योपैथी में इसकी करीब 100 दवाइयाँ हैं जो इतनी कारगर हैं। और एक बात और, अगर बार बार देखो, बचपन में परेशानी यही होती है, जिस बच्चे को एक बार और वो हो जाए तो उसको बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है। उससे बचने की रामबाण दवाई है बराइटा कार्ब।
होम्योपैथी की। बराइटा कार्ब 6 पोटेंसी में दिन में 4 बार 6 महीने 7 महीने दे दीजिए, टॉन्सिल्स ठीक। इसी तरह सिलीशिया नाम की दवाई है, सिलीशिया 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार आप दे दें, लंबे समय तक दे दें ताकि टॉन्सिल्स हो ही ना दोबारा। और इसी तरह हिपरसल्फ, बिल्कुल इसकी स्पेसिफिक दवाई, गोल्ड स्टैंडर्ड दवाई हिपरसल्फ है। हिपरसल्फ अगर टॉन्सिल्स में सफ़ेद एब्सेस बन गया है तो भी काम करती है, फोड़े बन जाएं अंदर, अभी मैंने आपको बताया था कि एब्सेस बन जाते हैं, उसमें भी काम करती है। पोटेंसी इसकी 3x भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। ये आपके नज़दीकी होम्योपैथ की सलाह ले लें। अगर पस बढ़ानी है तो अलग पोटेंसी है, पस सुखानी है तो अलग पोटेंसी है। इसी तरह मायरिस्टिका इसकी दवाई है। तो ये 3-4 इसकी कॉमन होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगा लिखने के लिए, आप इस, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद न लें ये दवाइयाँ, अपने डॉक्टर की सलाह से लें। क्या इसके और भी कोई घरेलू उपाय हैं जिससे इसे ठीक किया जा सके? बिल्कुल जी, सबसे पहला घरेलू उपाय मैंने पहले भी बताया कि इससे बचाव करें। हम इस कोशिश में रहें कि बच ही जाएं भाई, होए ही ना। तो बचें कैसे, मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन से बच जाएं। इन्फेक्शन से बचने का एक ही इलाज है, बाहर से पानी गंदा ना पिएं, बाहर से गलत खाना ना खाएं, गलत तेल वाला खाना ना खाएं, सॉस या बाहर की चटनियाँ। सीधी सी बात है, जो पेड़ पौधों से आया अपने घर में लाओ, धो, पकाओ और खाओ, टॉन्सिल कभी होंगे ही नहीं। और अगर यदि बाहर जाएं, बहुत ज़्यादा ठंड है तो सिर पे टोपी पहने, पैरों में जुराबे पहने, कानों में रुई पहने, गले में मफलर लगाएं। गले में मफलर दिखाने के लिए नहीं होता, वो बचाता है। अगर ये आपका नाक कवर रहेगा, मास्क लगेगा, तो आपके टॉन्सिल ख़राब ही नहीं होंगे। और अगर खाना पीना ठीक रहेगा और ठंड और सर्दी से बचे रहेंगे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। क्यों नहीं बचेंगे, 100% बचेंगे। बाकी अगर हम आए कि घरेलू नुस्खा क्या है, तो जो हल्दी दूध कोविड से बचा रहा है, जो हल्दी दूध आपको कोविड से अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा है, तो वो यहाँ भी देगा। सो हल्दी और दूध, क्योंकि इन्फेक्शन है, वो सब फूड जो एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉन्सिलों से बचाएंगे। अदरक, प्याज, लहसुन है वो बचाएगा। हल्दी तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, 100% बचाएगी। नींबू, शहद, सुबह उठें 1 गिलास नींबू पानी, उसमें शहद डाल के पिएं, बचाएगा। गाजर के जूस का इस्तेमाल करें, वो बचाएगा आपको। मेथी के बीज स्प्राउट करके मेथी के बीज लें, मेथी के बीज या रात को भिगो के उसका पानी पीजिए या स्प्राउट कर लीजिए। सबसे अधिक कारगर है मेथी के स्प्राउट्स। अगर आप मेथी के स्प्राउट्स लोगे तो वो बिल्कुल बचाएगी। चुकंदर गले के इसके लिए बहुत बढ़िया है। फिटकरी का पानी, फिटकरी के पानी के गरारे, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। गले के गरारे 3-4 चीज़ों से आप कर सकते हैं। फिटकरी एक पानी में 15 मिनट फिटकरी का टुकड़ा डुबो के रख दें, डुबोने के बाद अच्छे से हिला के फिटकरी निकाल दें, उसको हल्का सा गर्म करके उसके गरारे कीजिए। पानी में नमक डालें, नमक घोल के उसके गरारे कीजिए। एक मॉडर्न मेडिसिन आती है पोविडीन आयोडीन, उसके गरारे कीजिए। एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कैलेंडुला मदर टिंचर, उसके गरारे कीजिए। तो गरारे ये हमारे पास कैलेंडुला एक्सटर्नल टिंचर आता है, इंटरनल टिंचर आता है, जो गले पे टॉन्सिल्स पे लगाया भी जा सकता है। एक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, कैलेंडुला, मायरिस्टिका, इन दोनों का मिक्सचर हम यहाँ लगा सकते हैं टॉन्सिलों में। स्वैब लेके, एक लंबी तील लेके, जैसे कान की बड्स आती हैं, उनको डुबो के अच्छे से कोटिंग करें, तो लोकल ट्रीटमेंट भी होम्योपैथी में हम दे सकते हैं इसका। बाकी आपको बता दिया मैंने सारी होम रेमेडीज़। चुकंदर एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिटकरी के गरारे, चुकंदर, अदरक, प्याज, लहसुन, और आपका मेथी के बीज, मेथी का स्प्राउट्स और गाजर का जूस, ये सारी चीज़ें आपके लिए रामबाण, नींबू और पानी, नींबू में शहद का मिक्सचर और हल्दी वाला दूध, ये सारे घरेलू उपचार हैं जो आप अपने इस्तेमाल से आप टॉन्सिलों से बच सकते हैं। कहते हैं जब टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो खट्टा कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने अभी बताया कि नींबू लेना चाहिए शहद के साथ में, तो वो तो खट्टा होता है।
नींबू और आंवला दोनों की माने जाने वाले फल हैं हमारे। और खट्टा मना है, मैं मानता हूँ खट्टा मना है। खट्टा कौन सा मना है? टमाटर की सॉसेज, जो घर से बाहर बनी हुई अनसेफ चटनियाँ हैं। अगर आप नॉर्मल घर की बनी हुई दही भी आप खा सकते हैं, फ्रिज में रखने से पहले पहले ताज़ी जमी हुई दही आप खा सकते हैं। आप दूध लें, दही जमाएं और फ्रिज में रखने से पहले इस्तेमाल करें, वो आप कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किन्नू, संतरा, माल्टा भी बहुत खट्टा न हो तो आप खा सकते हैं। क्या ये हेरिडिटिकल बीमारी है, मतलब कि अनुवांशिक है? देखिए, अनुवांशिक कुछ हद तक है, क्योंकि इन्फेक्शंस का अगर आप प्रोन होंगे, जेनेटिक अगर आपके जीन्स में आपको इन्फेक्शन मिला है तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा और आपके टॉन्सिल्स, ये तो घर का गेट है, घर में इन्फेक्शन आएगा गेट तो बंद होगा, लेकिन गेट बंद होके उसको ओवर पावर कर ले। बात यह है कि टॉन्सिल तो सूजेंगे, सूजना अच्छी बात है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।